दोस्तों, कर्ण जो देवी कुंती और सूर्यदेव के पुत्र थे, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में अधर्मी दुर्योधन का साथ दिया था और अर्जुन के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए थे। आज वही सूर्यपुत्र कर्ण की 3 अच्छी बातें आपको बताने वाला हूं, जो सूर्यपुत्र कर्ण को महान बनाती है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रीम मिथ पे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वैसे तो कर्ण ने दुर्योधन के सभी अधर्मों में उसका साथ दिया था, अथवा तो उसमें मौन बन के खड़े रहे थे, परंतु आज हम धर्म को जानने वाले सूर्यपुत्र कर्ण के कुछ ऐसे कार्यों का वर्णन करने वाले हैं जो सिर्फ कर्ण ही कर सकते हैं। नंबर 1 पर आता है कवच कुंडल का दान। दोस्तों, आपको पता होगा कि सूर्यपुत्र कर्ण के पास दिव्य कवच कुंडल थे, जिसके पहने रहते उनका वध करना अशक्य था, क्योंकि वह कवच कुंडल को किसी भी अस्त्र और शस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। कर्ण जो दानवीर थे, माना जाता है कि सूर्योदय के समय भगवान सूर्य को जल अर्पण करने के बाद वह ब्राह्मणों और भिक्षुकों को मनचाहा दान देते थे। ऐसे में एक दिन देवराज इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण कर उनसे अपना कवच कुंडल दान में मांग लेते हैं और कर्ण कवच कुंडल उतारकर उन्हें दे भी देता है। ये जानकर भी कवच कुंडल के रहित हो जाने पर वे शत्रुओं के लिए वध्य हो जाएंगे। सूर्यदेव ने कर्ण को पहले ही बता दिया था कि देवराज इंद्र उनके पास उसका कवच कुंडल मांगने आएंगे। फिर भी कर्ण अपने दान देने का जो प्रण लिया था, उसी पे वह दृढ़ रहते हैं। उसी कारण सूर्यपुत्र कर्ण को महादानी कहा जाता है। नंबर 2, दोस्तों, सूर्यपुत्र कर्ण को पता था कि वह अधर्म की ओर से युद्ध कर रहे हैं और उनकी मृत्यु निश्चित है। दुर्योधन जो खुद अधर्म का ही प्रतीक है, दुर्योधन के साथ अपनी मित्रता निभाने के कारण वह भी दुर्योधन के अधर्मों के भागी बन गए थे। कर्ण ने दुर्योधन को वचन दिया था कि वह अपना तन, मन और धन सब कुछ दुर्योधन के लिए न्योछावर कर देंगे। महाभारत युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को अपने जन्म का रहस्य बताया था, जिसमें उन्हें पता चला कि देवी कुंती उनकी माता है और 5 पांडव उनके अनुज है। श्री कृष्ण कर्ण से कहते हैं, तुम पांडवों से मिल जाओ और यह समस्त भूमि के तुम स्वामी बन जाओगे। परंतु कर्ण इस बात का अस्वीकार करता है और अपने मित्र को दिए गए वचन पर कायम रहता है। यहाँ कर्ण अपनी मित्रता को निभाता है, चाहे फिर उसकी मृत्यु ही क्यों न हो जाए। नंबर 3, महाभारत युद्ध में कर्ण और अर्जुन के मध्य भयंकर युद्ध होता है। जब किसी तरह कर्ण युद्ध में अर्जुन से बढ़कर पराक्रम न दिखा सका और अर्जुन के बाणों से आहत हो गया, तब वीर कर्ण ने सर्पमुख बाण के प्रहार का विचार किया। उसी सर्पमुखी बाण की कर्ण सदा पूजा करता था। उसी बाण को कर्ण ने सहसा अर्जुन पर छोड़ दिया। वह प्रज्वलित बाण ऐरावत कुल में उत्पन्न अश्वसेन ही था, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उस बाण को आते देख अपने उत्तम रथ को तुरंत ही अपने पैरों से दबाकर पहियों का कुछ भाग पृथ्वी में धसा दिया। कर्ण का चलाया हुआ सर्पमुख बाण अर्जुन के किरीट में जा लगा और मुकुट नीचे गिर गया। वह सर्प कर्ण के पास जाता है और ठीक से अर्जुन पर निशाना साधने को कहता है। तब कर्ण उसे मना कर देता है, यह कहकर कि कर्ण दूसरे के बल का सहारा लेकर विजय पाना नहीं चाहता है। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार सूर्यपुत्र कर्ण ने अपनी दानवीरता, मित्रता और शौर्यता श्रेष्ठ सिद्ध की थी। आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले।